नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। 15 वर्ष पहले पाकिस्तान में 2 कत्ल हुए, एक जमहूरियत का, दूसरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का। आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है। उससे एक मुख्तसर मुलाकात हुई उसकी शहादत से कुछ दिन पहले। उसमें जो बातें हुई उससे ये लग रहा था कि उसे पता है कि उसके शहादत के दिन करीब हैं, लेकिन वो किसी सूरत में किसी के आगे, गैर फितरी कुव्वतों के आगे या शैतानी कुव्वतों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी। उस मुलाकात में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कहा, आज उसको ट्रिब्यूट पेश करते हुए वो चीज़ें आपके गोश गुजार करूंगा। और दूसरी इस्लामाबाद की बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है और कल या परसों अहम मुलाकात होने जा रही है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है या इमरान खान ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, और वो बड़े पैमाने पे यू टर्न है। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग में बीबी का जलसा है। उस जलसे में बीबी ने खिताब किया, पुरहुजूम जलसा है, और बीबी बहुत खुश थी और वो चाहती थी कि लोगों को रिलीफ मिले, उनको अपना हक मिले और मुल्क में एक मरतबा फिर जमहूरियत का बोलबाला हो। ऐसा हो जाता है, बीबी खुशी खुशी वापस चली जाती हैं। जैसे वो गाड़ी में बैठती हैं, धमाका होता है और उसके बाद फायरिंग होती है और बीबी शहीद हो जाती है। ना सिर्फ बीबी शहीद हो जाती है, पाकिस्तान में जमहूरियत दफन हो जाती है। इस शहादत के वाक़े से तकरीबन 10 रोज़ पहले जरदारी हाउस F8 में बीबी से नाश्ते की टेबल पर एक मुख्तसर मुलाकात हुई। चंद हम सहाफ़ी थे और इस मुलाकात का बंदोबस्त उस वक्त बीबी के तर्जमान फरतुल्लाह बाबर ने किया था। और उस मुलाकात में जो नाश्ते की टेबल पर हुई, बीबी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी। हम सहाफ़ी जो गए थे उन्होंने हमें ऑफ़र की, लेकिन ऑलमोस्ट बीबी के इज़्ज़त एहतराम में किसी ने बीबी के साथ नाश्ता नहीं किया। सारे नाश्ता करके गए थे, बीबी ने हमारे साथ नाश्ता किया। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, आलमी दुनिया की सियासी सूरत हाल, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप, उस वक्त जो NRO की बातें हो रही हैं उसके हवाले से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, तालिबान के हवाले से, और ख़ास करके बलूचिस्तान की सूरत का हाल के हवाले से बातचीत हुई। इस मुलाकात में जो बीबी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जारी रही, बीबी बहुत फ्रैंक थी और उसे ये पता था कि उसकी जदोजहद के सामने कितने खतरात दरपेश हैं और उसे कितने खतरात दरपेश हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को हर सूरत में बचाना चाहती थी। इस मुलाकात में बीबी ने जो इंडिकेटर्स दिए या जिन चीज़ों की निशानदेही की, उससे ये लग रहा था कि बीबी को पता था कि उसे शदीद खतरात लाहक हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी डिक्टेटर के सामने या शैतानी कुव्वत के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी। जब यह मुलाकात हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर थी। बलूचिस्तान KP के दहशतगर्दी के गढ़ थे, वहाँ तवातर से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे और हमले हो रहे थे। इस मुलाकात में जहाँ पाकिस्तान की सियासत की बात हुई, वहाँ बलूचिस्तान की बात हुई, और बात ये हुई कि तहरीक तालिबान से या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में खून बहा रही थी, जमहूरियत की भी दुश्मन थी और अवाम की भी दुश्मन थी,
तो इस हवाले से बात यह हुई कि इनसे कोई मुज़ाकरात किए जाएं, और जो मुलाकात में चंद सहाफ़ी बैठे थे, तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 6 लोग हम थे, उसमें एक तजवीज़ ये आई कि बीबी बलोचिस्तान जाए, लेकिन उससे पहले वो किसी मदरसे में जाए, ताकि जो मजहबी कुव्वतें हैं बीबी के खिलाफ हैं या औरत की हुक्मरानी के खिलाफ है, उनको थोड़ा सा माइल किया जाए। लेकिन इस गपशप में इसके हवाले से, या जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से, या टीटीपी के हवाले से, या जो मजहबी जुनून है उनके हवाले से, बीबी का जो तो टोक मौक़िफ़ था वो ये था कि ऑन माई डेड बॉडी, मतलब है कि अगर मैं इनके सामने झुक जाऊं, दहशतगर्द कुव्वतों के सामने, मजहबी जुनूनियत की सोच रखने वालों के सामने, तो ये मेरी लाश पर हो सकता है। मुझे उस वक्त अगर बीबी की कोई बड़ी बात लगी तो 2 बातें अहम थी। एक ये कि किसी भी शैतानी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करनी, उनके सामने झुकना नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि बीबी इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी खित्ते के हवाले से परेशान थी तो वो बलोचिस्तान था। तकरीबन 15 बरस पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज हैं कि बलोचिस्तान हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, बलोचिस्तान को संभालने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान इस सूरत में समझ सकता है अगर पाक बलोचिस्तान को संभाला जाए। और उसके बाद बात ये हुई कि 27 को आपका जलसा है, और मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ये कहा जा रहा है कि आपको ख़तरात हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो बीबी कह रही थी कि मैं अगर घर बैठी रहती तो मैं बैरून मुल्क से वापस क्यों आती, मैं यहाँ लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए आई हूँ, और मुझे पता है कि कितने ख़तरात हैं, कितने खदशात हैं, और मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, इसका मुझे पता है। लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान ख़तरे में है और बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि बीबी ज़हनी तौर पर तैयार थी कि या तो पाकिस्तान को बचाना है या जान का नजराना देना है। आखिरकार शैतानी कुव्वतों ने 15 बरस पहले बीबी को शहीद किया, और उसके बाद जमहूरियत का जो हशर हुआ उसका अंदाज़ा मौजूदा हालात से लगाया जा सकता है कि कोई भी, वो उसकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उसके इत्तेहादी जमातें हों जो अब मरकज़ में हुकूमत में हों, या बलूचिस्तान में हुकूमत में हैं, या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुकूमत में है, कोई भी अवाम का पुरसान हाल नहीं है। दावे बहुत हैं, दावे हुक्मरान करते रहे हैं और करते रहेंगे, और सियासी कायदीन ये दावा कर रहे हैं कि आवाम के लिए फ़िक्रमंद हैं, हमें नींद नहीं आती, इसका फैसला आवाम करेगा। और आवाम जो कुछ सोच रही है या आवाम का जो हशर है, उसकी जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब से 15 बरस पहले जमहूरियत का कत्ल हुआ है, अब नाम की जमहूरियत पाकिस्तान में मौजूद है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत में जो जमहूरियत आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ, जो रुकावटें खड़ी की गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की दौर के हुकूमत में क्या हुआ, पानामा, मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार ख़त्म होना, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को लाना, ये सारे वो तजुर्बात थे, वो इसलिए किए गए कि अब जो जमहूरी कुव्वतें थीं या ताकतें थीं उनको शहीद किया गया, मैदान साफ है, तो नए तजुर्बात करेंगे, उसके बाद मौजूदा निज़ाम को चेंज करेंगे। लेकिन सारा कुछ उलट हो गया, नाकाम हो गया। अब
सबको लाले पड़े हुए हैं। अब हालत ये है कि हमारी सियासी कुव्वतें, सियासी कायदीन दस्तो गिरेबां हैं, ताने हैं, इल्ज़ामात हैं, ऑडियो लीक्स हैं, वीडियो लीक्स हैं। उसके साथ साथ जो ड्रामा चल रहा है उसमें यह भी शामिल है कि अवाम को कुछ नहीं देना, लोगों को कुछ नहीं मिलना, मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे, ढकी छुपी करेंगे, पसे पर्दा करेंगे, सामने करेंगे। ये चीज़ें इस वक्त खेली जा रही हैं, जिसका मकसद ये है कि हर कोई, वो वफाक में हुक्मरान जमातें हों, पंजाब में KPK में हुक्मरान जमातें हों, सारी ये सियासी जमातें वक्त गुजारा करना चाहती हैं। और इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने आखिरकार तकरीबन 8 माह के बाद हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से राब्ता किया कि आपसे मुलाकात करनी है, आपसे मिलना है। पहले हम इज्तिमाई तौर मिलना चाहते थे, लेकिन अब एक वफद की सूरत में मिलना चाहते हैं। और स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने उसका मुस्बत जवाब दिया और उसका ये कहना था कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। मैं गढ़ी खुदा बख्श में हूँ, जैसे वहाँ वापस आऊँगा तो तहरीक इंसाफ के वफद से मुलाकात होगी। और ये मुलाकात होगी कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के MNAs की इस्तीफ़ाओं के हवाले से। इसके हवाले से स्पीकर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं कि आइन और कानून से हटकर कोई मुतालबा, कोई तरीका तस्लीम नहीं होगा। तो ये जो मुलाकात होने जा रही है, तहरीक इंसाफ वाले राजा परवेज अशरफ को जो स्पीकर हैं, इस पर तो नहीं मना सकते कि वो इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करें। शायद ये हो सकता है कि स्पीकर तहरीक इंसाफ के वफद को ये कायल कर ले कि वो असेंबली में वापस आएँ और आकर किरदार अदा करें, ताकि ये लोगों के दुखों का किसी न किसी हद तक मदावा हो सके। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।